ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से औकाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिन इक़दाम और चौकसी के बावजूद वक्फ अराजियात पर कब्ज़ों की खबरें सामने आ ही जाती हैं। ताज़ा तौर पर शहर हैदराबाद के अत्तापुर इलाके में वाक़ कुतुब शाही बड़ी मस्जिद के औकाफ़ी अराजी पर गैर मजाज काबिज़ीन की जानिब से 69 रजिस्ट्रियों का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब आज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने यहाँ का दौरा किया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन के हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा दीगर मुतल्लिक़ा हुक्काम मौजूद थे। इस दौरान मज़कूरा क़ायदीन व अहदेदारान ने अत्तापुर बड़ी मस्जिद कुतुब शाही व क़ब्रस्तान के तहत औकाफ़ी अराजी का तफसीली जायज़ा लिया और 69 नाजायज़ काबिज़ीन के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को मनसूख करवाने की मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। बाद-ए-आज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। थोड़ी नॉलेज थी, मगर हम खुद यहाँ स्पॉट पे आके कल आप लोग बोलने के बाद अब स्पॉट पे आके देखे तो कुछ लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन जो करे उसको डिमोलिश करना कंपलसरी है। वफ लैंड है, वफ लैंड ऑलवेज वफ रही थी, खाली टेम्पररी बना के खुश हो जाना, क्योंकि ऑलरेडी हम डिप्टी कमिश्नर को उसको लेटर लिखे, पुलिस को भी लिखे, क्रिमिनल केस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि 7 एकड़ 10 गुंठे जमीन वफ की है, गजीड है गवर्नमेंट की। अब उसके बावजूद भी जो है कब्जे करके बना ले रहे, तो टेम्पररी रहता हो, कभी ना कभी जेसीबी लगा के तोड़ना ही पड़ता हो, क्योंकि ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड की जगह महल्ले में कम पड़ती, जो ग्रेवयार्ड है ऑलरेडी ग्रेवयार्ड ही रहना है। ग्रेवयार्ड पे आप घर बना के जो है जिंदगी बसर कर रहे बोल तो बिल्कुल गलत है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह चाहे तो जो है 1-2 दिन में जो है ना रहमत बेग को हमारे यहाँ के जो मुतवल्ली अपने कमेटी वाले हैं, कमेटी वालों को बुला के बात करके जीएचएमसी वालों को ही बुलाएंगे, बुला के उसको डिमोलिश करने लगाएंगे। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने जिले कामारेड्डी के हल्के बांसवाड़ा के चिंताला नागरम में 15 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे चेक डैम के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर टीआरएस कायदीन व कारकुनान के अलावा मुतल्लिक़ा अहदेदार और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। చెక్ డ్యామ్ కట్టుకోవాలని చెప్పి మరి వాళ్ళ గౌరవనీయులు స్పీకర్ గారు వాళ్ళ పనులు ప్రారంభం చేశారు. ఇవాళ మంజీరాల పైన తొలి చెక్ డ్యామ్ నిర్మితం కాబోతున్నది. ఇది చాలా సంతోషకరమైన రోజు. కామారెడ్డి జిల్లాలో మంజీరా నదిపై 6 చెక్ డ్యామ్లు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిచే మరి పోచారం గారు షిండే గారు ఇద్దరు కూడా మరి మంజూరు చేయించుకొని వచ్చారు. ఒక్కొక్క చెక్ డ్యాము 12-13 కోట్ల రూపాయలు, అంటే 75-80 కోట్ల రూపాయలతో ఇవాళ మంజీరా నది మీద చెక్ డ్యామ్లు కట్టి टीआरएस से हल्के असेंबली तांडूर के एमएलए पायलट रोहित रेड्डी ने आज हल्के के मुख्तलिफ देहातों का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनसे मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी कायदीन के अलावा मुतल्लिक़ा महकमों के अहदेदार मौजूद थे। इस दौरान रुकन असेंबली ने यालाल मंडल के पीरकमपल्ली तांडा अंगूरी देहात का तफसीली दौरा किया। उन्होंने आवाम को तयक़ुन दिया कि नाकारा स्ट्रीट लाइट्स बोसीदा इलेक्ट्रिक पोल्स को तब्दील किया जाएगा। वहीं बेरोज़गारों को एम्प्लॉयमेंट कार्ड, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें नए राशन कार्ड्स और बुज़ुर्गों को पेंशन कार्ड्स की इजराई अमल में लाई जाएगी। जबकि बोसीदा मकानात की तामीर के लिए हुकूमत से मुमकिन मदद का भी उन्होंने तयक़ुन दिया। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజు పాత ఇల్లులు అన్ని కూడా తొలగించాలని చెప్పి పల్లె ప్రగతి ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి దయచేసి ఇటువంటి పాత ఇల్లులు ఏ ఉన్నా గానీ వాటిని తొలగించే విధంగా అధికారులకు సహకరించాలి అని చెప్పి నేను ఆ ఇంటి యజమానులతో కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎవరైనా దానికోసం సపోర్ట్ చేయకపోతే మరి వాళ్లకు నోటీస్ ఇచ్చేసి 30 రోజుల గడువు పెట్టి 30 రోజుల తర్వాత గ్రామ పంచాయతీ ద్వారా వాటిని తొలగించే तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन जस्टिस जी चंद्रैया ने कमीशन के अराकीन की मौजूदगी में नामपली में वाक़ HRC दफ्तर में साल नौ के कैलेंडर की रस्म इजराई अंजाम दी। वहीं कमीशन के अमले व अहदेदारों की सेहत का खुसूसी ख्याल रखते हुए HRC के अहाते में टेबल टेनिस कोर्ट का भी इफ्तिताह किया गया। మా సెక్రటరీ గారికి మేము చెప్పినప్పుడు ఆయన సంబంధించినటువంటి అధికారులను సంప్రదించి ఈ చక్కటి టేబుల్ టెన్నిస్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాన్ని ఈరోజు ప్రారంభించడానికి ఒక శుభ దినంగా శుభ గడియగా భావించడం జరిగింది. దానికి మీరందరూ వచ్చినారు. మీ అందరికీ నా యొక్క అభినందన తెలియజేస్తున్నాం. ఇది అందరు ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా వారి యొక్క సమయాన్ని బట్టి విరామ సమయంలో ఆడుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది.
అందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, ఇంతేకాకుండా ఇంకా అనేక ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా తెప్పించాలని మేము అనుకుంటున్నాం. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వారికి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి అవకాశం ఉంది, మాకు అవకాశం కల్పించడానికి వారిని కూడా మేము ఒక నివేదిక ఇస్తాం, విన్నపం ఇస్తాము తప్పకుండా త్రూ అవర్ సెక్రటరీ. అది కనుక ఇచ్చినట్టయితే మిగతా పరికరాలను కూడా మాకు అందజేస్తారని మేము భావిస్తున్నాం. సో ఈ చక్కటి సదుపాయాన్ని మా ఇరువురు మెంబర్సు వారితో పాటు నేను కూడా శరీరాన్ని కలిగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. మాకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి బాగా రాకపోయినా ఆట అయినా పాట అయినా మాట అయినా అది మొట్టమొదటిసారిగా మామూలుగా ప్రారంభమవుతుంది, రాను రానే వృద్ధి చెందుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు ఈ యొక్క చక్కటి అందమైనటువంటి టేబుల్ పైన చక్కటి బ్యాట్స్తో అందమైనటువంటి బాల్తో ఆడడానికి మాకు అవకాశం కల్పించినటువంటి మా సెక్రటరీకి వారి యొక్క ఆఫీసర్స్ బృందానికి बोधन बल्दिया की सदर नशीन पद्मा शरत रेड्डी ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों के हमरा वार्ड नंबर 5 के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने अवामी मसाइल की जल्द यकसुई को यकीनी बनाने की मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। इस दौरान मजलिसी ज़िम्मेदारान सैयद अशफाक अली, मुआविन कॉरपोरेटर मोहम्मद समीर सैम के अलावा दीगर मौजूद थे। आज बोधन म्यूनसिपल चेयरपर्सन मैडम और शरद रेड्डी साहब ने वार्ड नंबर 5 में यहाँ पर 2-3 बहुत ज़्यादा तकालीफ थे, आवाम को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उन जगहों का मायना किया जिसमें एक किनाल का प्रॉब्लम है, जो है ब्रिज पुराना रहने की वजह से वहाँ पर कचरा बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है, गंदगी, और यहाँ पर जो घर है उनको वो भी आ रही थी और मच्छर वगैरह भी जमा हो रहे थे। बार बार सफाई करवाने के बावजूद भी जो है वो मसले का हल नहीं निकल रहा था। तो यहाँ के जो घर है उन लोगों ने और मैंने इस नए ब्रिज के लिए नुमाइंदगी की। साथ ही साथ एक अंदर खेतों में भी जो है 1-2 कलवट बहुत नीचे रहने की वजह से ट्रेन का पानी रोड पर आ रहा और घरों में आ रहा था, वहाँ पर भी 2 कलवट्स के लिए नुमाइंदगी की गई। चेयरमैन मैडम ने तयख्खुन दिया कि जितना जल्दी हो सके बजट के अंदर जो है ये ब्रिजेस के लिए लगाकर जो है ना काम करवाएंगे। इसी के साथ साथ वार्ड नंबर 5 के एक म्यूनसिपल एम्प्लॉय का डेथ हुआ था, वहाँ पर भी जो है जाकर मैडम ने और शरद रेड्डी साहब ने पुरसा दिया विरसा को। मैं मैडम और शरद रेड्डी सर जो यहाँ पर जायज़ा लिए, आवाम के पास आके उनकी तकलीफ़ को सुने हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से वो यहाँ पर तयख्खुन देकर गए हैं जल्द से जल्द जो है ये काम करेंगे और आवाम की तकलीफ़ को ख़त्म करेंगे। शहर हैदराबाद के इलाके पेटला बुरुज में वाक़ सिटी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को हिंदुस्तान के बेहतरीन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी अवार्ड हासिल हुआ है। इस अवार्ड के हासिल होने पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए सिटी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पेटला बुरुज के अफसरान और अमले की सताइश की और उन्हें मोमेंटोज से नवाजा। पुलिस कमिश्नर ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए इस सेंटर के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ACPs, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और दीगर स्टाफ को मुबारकबाद दी। न्यूज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से यूनियन होम मिनिस्टर्स ट्रॉफी फॉर बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, अदर रैंक कैटेगरी में साउथ सेक्टर, साउथ जोन में हमारे हैदराबाद के सिटी ट्रेनिंग सेंटर पेटला बुर्ज को ये रिवॉर्ड मिला है। ये एक नेशनल डिस्टिंक्शन है जिसमें कि बहुत बड़ा सम्मान की बात है ये हमारे यहाँ। और हैदराबाद सिटी पुलिस हम लोग हमेशा ट्रेनिंग को बहुत अहमियत देते हैं। हमारा जो 12,000 का फोर्स है, हर दिन कुछ न कुछ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ सभी जगह चलते रहती है। इस सिलसिले में बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट हुए, जैसे कैप्सूल कोर्स ऑन ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, जिसमें 6,000 से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग हुई। आउटडोर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कोर्स, जिसमें 64 SPOs की ट्रेनिंग हुई। वर्टिकल ट्रेनिंग फॉर ब्लू कोल्ट एंड पेट्रोल कार ऑफिसर्स, वर्टिकल ट्रेनिंग फॉर कोर्ट ड्यूटी ऑफिसर्स, वर्टिकल ट्रेनिंग फॉर रिसेप्शन ऑफिसर्स, मेडिकल टेस्ट कंडक्टेड फॉर प्री प्रमोशन ट्रेनिंग, वर्टिकल ट्रेनिंग फॉर क्राइम स्टाफ, वर्टिकल ट्रेनिंग फॉर सेक्शन इंचार्ज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 9 month बेसिक ट्रेनिंग फॉर SCTPC। तो इस एंटायर सक्सेस के पीछे हमारे एडिशनल CP चौहान साहब के लीडरशिप को क्रेडिट जाता है और उनके कोऑर्डिनेशन, उनके सुपरविजन में जो हमारे ऑफिसर्स काम किए, जैसे वाइस प्रिंसिपल और दूसरे स्टाफ, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर्स, कांस्टेबल ऑफिसर्स, SPOs, सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। आए दिन नए नए तरीक़ों से ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलात सामने आ रहे हैं। शहर हैदराबाद में
पेटीएम और गूगल पे के जरिए धोखाधड़ी का मामला मंजर आम पर आया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शहर के 4 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए ऐसे मामलात की तफसील बताई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार भी किया है जो जाली पेटीएम और गूगल पे ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए दुकानदारों को सामान की खरीदारी के बाद पैसों की अदायगी में धोखा दे रहे थे। हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन के तरफ से एक चीटिंग केस जिसमें कि पेटीएम और गूगल पे ऐप्स का मिसयूज़ करके 8 अक्यूज़ ने बहुत लोगों को चीटिंग किया और इस सिलसिले में 4 केसेस का रजिस्ट्रेशन हुआ और ये 8 अक्यूज़ की गिरफ्तारी भी हुई, जिसमें कि ये शॉपकीपर्स को फेक पेटीएम के तरफ से करके ये लोग चीट किए। ये जो ऑफेंडर है इसमें टोटल 8, उनका डिस्क्रिप्शन है मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन मुजाकिर, दबीरपुरा का रहने वाला, सैयद अमीर हसन आसिफ नगर का रहने वाला, सैयद इलियास महबूब नगर का रहने वाला, सैयद वाजिद अली महबूब नगर, हाफिज़ राना मेहदीपट्टनम, मोहम्मद सलमान काला पत्थर, मोहम्मद अब्दुल शाहिद फर्स्ट लैंसर आसिफ नगर, मोहम्मद यूसुफ काला पत्थर, ये लोग अरेस्ट हुए हैं और इनके ऊपर जो केसेस हैं उसमें कंचन बाग, चंद्रायन गुट्टा, दूसरा केस चंद्रायन गुट्टा और मीर चौक पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ। साइबर क्राइम पुलिस ने इंस्टाग्राम के जरिए खवातीन को ब्लैकमेल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि गिरफ्तार किया गया शख्स इंस्टाग्राम पर जाली अकाउंट बनाते हुए खवातीन के साथ चैट करता था और फिर वो उनकी ज़ाती तस्वीर हासिल करते हुए उन्हें ब्लैकमेल करता था। साइबर क्राइम पुलिस ने एक खातून की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स की शनाख्त विजयवाड़ा का रहने वाला सुमंत के तौर पर की गई है, जो कुछ अरसे से हैदराबाद के मनीकोंडा में मुकीम है और वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। पुलिस के मुताबिक उसने अब तक 70 से ज़्यादा लड़कियों व खवातीन को अपने जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल कर चुका है। शहर हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक माजूर शख्स ने खुद को आग लगाकर खुदसोजी की। ये वाक़या मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकाम वाक़या का मुतालिका टीम के हमरा मुआयना किया और सबूत इकट्ठा किए और पंचनामे के बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया। तेलंगाना के जनगांव ज़िले में टैक्सी ड्राइवर के कत्ल के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़िले की पालाकुर्ती पुलिस ने मुलजिम के पास से एक कार, 4 मोटरसाइकिलें, 2 सेलफोन्स और एक पेपर स्प्रे की बोतल भी जब्त कर ली। मुलजिम की शनाख्त जनगांव ज़िले के पालाकुर्ती टाउन के रहने वाले पी रोशन के तौर पर की गई है। वरंगल पुलिस कमिश्नर प्रमोद कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए मुलजिम को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। లాస్ట్ మంత్ అంటే జనవరి 23వ తేదీన తెల్లారి మనకు ఒక అన్ఐడెంటిఫైడ్ డెడ్ బాడీ రాఘవపూర్ బస్ స్టాప్ లో దొరికింది. ఆ బాడీ మీద ఇంజరీస్ ఉన్నాయి, వేరే ఏం క్లూజ్ లేదు మనకు. అంటే ఏదైనా హిట్ అండ్ రన్ కేసా లేకుంటే ఎవరైనా కొట్టి చంపిరా అన్నది తెలియదు. ఇంజరీస్ మాత్రం ఉన్నాయి, తల మీద గాయాలు ఉన్నాయి. కానీ అక్కడ అదే ప్రాంతంలో కొద్దిగా మనం సర్చ్ చేస్తే కొన్ని క్లూస్ దొరికినాయి. ఐడెంటిటీ ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, పలానా వాళ్ళు పలానా అతను ఉండొచ్చు అని చెప్పి. దాన్ని బట్టి మన పోలీస్ టీమ్ వాళ్ళని అతన్ని అడ్రస్ ట్రేస్ చేశారు. ఇతను హన్మకొండకు చెందిన అతను, కానీ ప్రజెంట్లీ హీఈస్ లివింగ్ ఇన్ ఎల్బీ నగర్లో టాక్సీ ఒకటి కొనుక్కొని టాక్సీ నడిపించుకుంటూ జీవిస్తున్నారు. 4 కేసులు కూడా విత్ ఇన్ వెరీ షార్ట్ టైం ఆల్ వర్ డిటెక్టెడ్. సో ఈ 4 కేసెస్ లో కూడా మనకు బలమైన ఎవిడెన్స్ ఉంది. అన్ని కూడా జతగొచ్చి ప్రాపర్ గా దీన్ని ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేస్తున్నాము. మాకు ఈ 4 కేసెస్ లో కూడా ఎట్లా కానీ దీనిలో కమిషన్ వస్తుందనే పూర్తి నమ్మకం ఉంది. ఎక్కడ కూడా ఇంత కూడా లూప్ హోల్స్ లేకుండా వీ హ్యావ్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ దీస్ కేసెస్, covered up all the loopholes and everything. The evidence
ద్వారా ఈ ఎవిడెన్స్ కాకుండా వేరే కూడా ఎవిడెన్స్ సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ కూడా దీంట్లో కలెక్ట్ చేసి దానికి గతంగా ఉంచడం జరిగింది. शहर हैदराबाद की मारूफ जनरल फिजिशियन और डायबेटोलॉजिस्ट वो मिस इंडिया सुपर क्लासिक ब्यूटी पेजेंट विनर डॉक्टर शोभना खाना ने नल्ला मल्ला फॉरेस्ट के चिंचू कबाइलियों में कपड़े, ब्लैंकेट्स व दीगर अशिया तकसीम की। इस दौरान उनके हमरा नारी लक्षा साधना फाउंडेशन की बानी बी माधवी, डायरेक्टर नरसिम्हा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में एसएससी स्टूडेंट्स को दी गई राहत, 11 के बजाय 6 पेपर्स पर मुनक्किद होंगे इम्तिहानात। बोर्ड एग्जाम के 480 मार्क्स तो 120 मार्क्स इंटरनल्स के किए जाएंगे शामिल। एग्जाम्स टाइम में भी किया गया इजाफा। बिजली के शोबे को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। हैदराबाद में भी इलेक्ट्रिसिटी मुलाजमीन और इंजीनियर्स ने की हड़ताल। बिल की फौरी वापसी का मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। सरकारी राशन के हुसूल में तेलंगाना की गरीब आवाम को मुश्किलात का सामना। राशन के लिए आधार कार्ड से फोन नंबर को लिंक करना जरूरी। रियासत भर के आधार सेंटर्स पर आवाम का हुजूम। विकाराबाद में पुरअसरार बीमारी से मुर्गियों, कौवों और कुत्तों की मौत। आवाम में खौफ और तशवीश की लहर। महकमे एनिमल हस्बेंड्री के हुक्काम ने इलाके का दौरा करते हुए लिया जायजा। सिटी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पेटला बुरुज को मिला हिंदुस्तान के बेहतरीन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का अवार्ड। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी हासिल होने पर ट्रेनिंग सेंटर के स्टाफ को दी मुबारकबाद। हैदराबाद में पेटीएम और गूगल पे के जरिए धोखाधड़ी का मामला आया सामने। पुलिस ने साउथ जोन के 4 पुलिस स्टेशन हुदूद से 8 अफराद को किया गिरफ्तार। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।